दोस्तों आज की एपिसोड में हम थोड़ा सा एक्सपायर्ड डोमेन के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। देखो एक्सपायर्ड डोमेन को लेकर के ना काफ़ी लोग यार परेशान रहते हैं और अभी तो यार इतना ज़्यादा हल्ला हो चुका है भाई। देखो हाल ही फिलहाल में एक्सपायर्ड डोमेन का जो टॉपिक है भाई इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा जोरों शोरों से चल रहा था और हर कोई भाई हर एक दिन एक्सपायर्ड डोमेन बाय करता था, अगले दिन एक नई वेबसाइट क्रिएट कर देता था और ना जाने यार लोगों ने कितना एक्सपायर्ड डोमेन भाई ढूंढ ढूंढ करके निकाला है, उसके ऊपर अपने पैसे डाले हैं, उसके बावजूद भी अपनी वेबसाइट्स को वो रैंक नहीं करा पाए क्योंकि बड़ी से बड़ी वेबसाइट्स का रिजल्ट देख करके वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं और बिना सोचे समझे भाई अंधेरे में हाथ चला देते हैं। और जैसे कि आप जानते हो अगर आप अंधेरे में बिल में हाथ डालोगे तो भाई सोना तो निकलेगा नहीं, अगर आपने सोना रखा होगा तो निकल सकता भाई, वो आपके ऊपर है यार। ठीक है, ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं, समझदार समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो वही हम बात करेंगे कि अगर हम आज के समय में एक्सपायर्ड डोमेन बाय करते हैं तो क्या वो हमें आगे चल के बेनिफिट देगा। क्या एक एक्सपायर डोमेन फ्रेश डोमेन से बेहतर वर्क करता है, उससे हम अच्छा खासा रेवेन्यू कर सकते हैं या नहीं, इन सभी चीज़ों के ऊपर ना आज की इस वीडियो में डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं। तो वैसे अगर अभी चैनल पे नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सर सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो और साथ में जो बेल आइकन है इसे भी प्रेस करना भूलना मत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आखिर ये एक्सपायर डोमेन होता क्या है। देखो एक्सपायर डोमेन वो डोमेन होता है जिसे ऑनर एक सेट ऑफ पीरियड के बाद रिन्यू नहीं करता। मान लीजिए अगर आपने एक डोमेन आज बाय किया, ठीक है, और उसका जो वैलिडिटी है वो 1 साल का है और 1 साल तक आपने दबा करके काम किया, फिर जब रिन्यू करने की बात आई तो आप बोलते हो धत साला छोड़ो नहीं करना काम, इस पर कुछ हो नहीं रहा वगैरह। ठीक है, तो वो जो डोमेन है ना भाई एक्सपायर कैटेगरी में चले जाता है क्योंकि आपने वापस उसे रिन्यू नहीं किया। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप उसे आगे चल के रिन्यू नहीं कर सकते, आप उसे जब तक रिन्यू कर सकते हो जब तक आपका उस डोमेन को कोई और यूज़र कोई और ऑनर खरीद ना ले। ठीक है ना, तब तक आप अपने उस एक्सपायर्ड डोमेन को रिन्यू करवा सकते हो, इस बात का भी आप खास ध्यान रखना। काफ़ी लोग क्या है ना कि जैसे डोमेन एक्सपायर हो जाता है तो सोचते हैं कि बस हमारे हाथ से निकल गया डोमेन, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब तक कोई और आपका डोमेन बाय ना कर ले तब तक जो डोमेन का कंट्रोल है वो आपके पास ही है, आप दोबारा उस डोमेन को रिन्यू कर सकते हो, परचेस कर सकते हो। तो देखो कहने का मतलब यही है, एक्सपायर्ड डोमेन वही होता है जिसे ऑनर वापस रिन्यू नहीं कराता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे हमने आपने एक डोमेन बाय किया और उस पर काम करना छोड़ दिया तो वो एक एक्सपायर डोमेन की कैटेगरी में आ जाता है। काफ़ी लोगों का ये भी मिथ होता है कि जैसे अगर हम काम नहीं कर रहे अपने डोमेन पे तो हमारा डोमेन तो भाई अब एक्सपायर हो गया, नया डोमेन ले लेते। ऐसा नहीं होता है, देखो वहाँ पे डोमेन एक्सपायर नहीं हुआ है, आप एक्सपायर हो चुके हो क्योंकि आप उस डोमेन पे काम नहीं कर रहा। बाकी जो डोमेन की वैलिडिटी 1 साल, वो 1 साल बाद ही एक्सपायर होगा जब आप उसे फर्दर रिन्यू नहीं कराओगे। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा क्लियर रखो अपने दिमाग में, ठीक है, कि एक्सपायर डोमेन क्या होता है और एक रेगुलर बेस्ड जो एक्टिव डोमेन है गैस वो क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको डिफरेंसेस मालूम होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा एक्सपायर्ड डोमेन का थोड़ा सा यार आपको परफॉर्मेंस विथ लाइव प्रूफ के साथ थोड़ा सा शो करना चाहूँगा। ठीक है, पीछे का रिजल्ट दिखा करके, ऐसे तो अभी मेरे पास कोई ऐसा है नहीं प्रूफ जो मैं आपको दिखाऊं, तो मैं अभी आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ भाई जिसने ये एक्सपायर्ड डोमेन का जो हल्ला है ना वो मार्केट में मचाया था। तो मैं बात कर रहा हूँ गाइस यहाँ पे MPNRC वेबसाइट की। देखो ये एक गवर्नमेंटल बेस्ड वेबसाइट है, आप ये जो वेबसाइट देख रहे हैं ना MPNRC.mp.government.in, ये एक गवर्नमेंट वेबसाइट है। ठीक है, ये वो डोमेन नहीं है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन इस वेबसाइट को टारगेट करते हुए ना एक एक्सपायर्ड डोमेन आया था जो कि था MPNRC.org। ठीक है, पहले ये जो आप वेबसाइट देख रहे हो ना ये गवर्नमेंटल की, इसी से रिलेटेड कुछ और टॉपिक के ऊपर गवर्नमेंट ने इस डोमेन पे अपना कंटेंट डालती थी वो, जो कि था MPNRC.org। अगर आपको ये वेबसाइट अच्छे से याद नहीं है तो मैं चलो आपको पास्ट ले चलता हूँ, पीछे ले जा करके सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, तो चलो भाई वे बैक मशीन में जाते हैं और यहाँ पे देखो मैंने इस वेबसाइट को डाल दिया MPNRC.org। और ये जो वेबसाइट है ना देखो यार 2013 की वेबसाइट है, मैं आपको दिखा देता हूँ इस पर किस तरह का कंटेंट था पहले। तो 2013 को मैंने सेलेक्ट किया है, कुछ स्क्रीनशॉट यहाँ पे होगी, जैसे ये मई का है। तो चलो इसी के थ्रू मैं आपको दिखाता हूँ, न्यू पेज पे हम ओपन कर लेते हैं, न्यू टैब में। ये देखो भाई ये जो MPNRC.org था ना 2013 में कुछ इस तरह से दिखाई देता था और कुछ इस तरह का कंटेंट था। ये मध्य प्रदेश की नर्सिंग बेस्ड वेबसाइट थी जो कि अब इस वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो चुकी है। ये वाली पेज है MPNRC.mp.government.in पे गवर्नमेंट का पूरा डेटा जा रहा है नर्सिंग से रिलेटेड। पहले भाई इस डोमेन के ऊपर था MPNRC.org और उस पर कॉन्टेंट कुछ इस तरीके का था। ठीक है ना,
उसके बाद क्या हुआ ना कि ये जो गवर्नमेंट है गाइस, वो इस डोमेन के ऊपर काम करना इन्होंने बंद कर दिया। उसके बाद इस डोमेन को ना 2022 में यार एक बंदे ने उठाया भाई, और फिर उसने किस तरह से काम करना स्टार्ट किया, चलिए आपको दिखाता हूँ। और ये जो एक्सपायर्ड डोमेन का सिलसिला है वो 2022 से ही भाई स्टार्ट हुआ इंटरनेट पे हल्ला, और इसी वेबसाइट ने मचाया था, क्योंकि इसने भाई तगड़ी कमाई की थी। और कितना कमाई किया था वो भी अभी आपको दिखाऊंगा। उससे पहले इस वेबसाइट का आप लेआउट देख लो भाई, जो बंदे ने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो जनवरी का स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद देखो इस तरह का कंटेंट भाई वेबसाइट्स के ऊपर डलना स्टार्ट हो चुका था, न्यूज़ रिलेटेड। आई होप यार इस वेबसाइट के बारे में आप अच्छे से समझ चुके होंगे और आपको ये वेबसाइट याद आ गया होगा। अगर आपके भी आजू बाजू में इस तरह का जो कीवर्ड है गाइस वो रोल आउट कर रहा होगा आपके स्मार्टफोन वगैरह में, तो आपने कभी ना कभी इस वेबसाइट को विजिट किया होगा प्रीवियस दिनों में। तो जस्ट मैं आपकी यादें ताज़ा कर रहा था, ठीक है ना। तो इस तरह से भाई ये जो MPNRC का वेबसाइट्स भाई दिखता था, और अभी फ़िलहाल अगर हम बात करें तो ये डोमेन अवेलेबल नहीं है भाई, ठीक है। इस पर काम करना बंदे ने बंद कर दिया। यहाँ पे देखो MPNRC.org, यहाँ पे देखो पहले क्या था ना कि जैसे ही ये जो डोमेन है काफ़ी ज़्यादा रिवील्ड हो चुका था भाई, हर कोई जानने लगा था, तो कहीं ना कहीं कुछ इनवैलिड एक्टिविटीज़ वगैरह भी होने लगी थी, जिस कारण से भाई इसका ऑनर भी इस डोमेन पे काम करना बंद कर दिया था। लेकिन इस डोमेन को रिडायरेक्ट किया था उन्होंने किसी और एक्सपायर्ड डोमेन पे, जो इस डोमेन की तरह परफॉर्म नहीं कर पाई। ये भी होता है। तो देखो गाइस अभी फिलहाल तो यहाँ पे इस वेबसाइट पे किसी भी तरह का डेटा आपको दिखाई नहीं देगा, कोई भी कंटेंट अवेलेबल नहीं है, तो इस पे काम करना ही बंद हो चुका है। लेकिन इस वेबसाइट ने ना यार मंथली का भाई 3-3 करोड़ तक का रेवेन्यू जनरेट किया है। विश्वास नहीं होता, आप गूगल पे खुद जा करके सर्च कर लो। देखो यहाँ पे मैंने लिखा हाउ मच MPNRC वेबसाइट अर्न। देखो यहाँ पे एक एक दिन का ना $12,000 तक इसने जनरेट किया, जो कि लमसम 9 लाख के आसपास होता है यार। समझ रहे हो भाई कितना बड़ा अमाउंट भाई इस पर्टिकुलर वेबसाइट ने जनरेट किया है। और वो भी आप अभी मैंने आपको इसका जो लेआउट दिखाया था वेबसाइट्स का भाई, बेसिक सा न्यूज़ वेबसाइट बना करके यार, लेकिन मिलियंस ऑफ ट्रैफिक भाई, मिलियंस से भी ज़्यादा, मतलब कि अरबों में ट्रैफिक यार इन्होंने अपनी वेबसाइट्स पे लिया था, और तबाही मचा दिया था यार इंटरनेट पे, ठीक है। जितना भाई इसने कमाई किया था इस पर्टिकुलर वेबसाइट ने, अभी फ़िलहाल तो ये वेबसाइट अवेलेबल ही नहीं है। तो इसी वेबसाइट को देख करके हर कोई भाई बहती हुई गंगा में हाथ धो रहा था। लेकिन देखो यार हर कोई भाई इतना सक्सेस नहीं हासिल कर पाया इस कैटेगरी में जितना कि इस वेबसाइट ने भाई हासिल किया था। तो चलिए अब मैं थोड़ा सा मुद्दे की बात आप सभी के साथ शेयर करता हूँ कि क्या अगर अभी हम इस तरह का जो एक्सपायर्ड डोमेन है वो उठाएं और उस पर काम करें तो क्या हमारी वेबसाइट्स भाई रैंक करेगी या नहीं। जैसा कि अभी फ़िलहाल आपने जो 6-7 महीने या साल से भाई जो गूगल्स का अपडेट वगैरह आ रहा है, और आप देख रहे हो यार बड़ी सी बड़ी वेबसाइट के ठिकाने लग जा रहे हैं भाई, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में मैं आपको बताना चाहूँगा भाई अभी भी भाई बहुत एक स्कोप है यार एक्सपायर्ड डोमेन के अंदर, जी हाँ। लेकिन ये जो स्कोप है वो किन लोगों के लिए भाई वो भी थोड़ा सा सुन लो। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टार्टर जो भी एक नया बिगनर है भाई, अगर वो सोच रहा है कि मैं एक एक्सपायर्ड डोमेन लेकर के काम करूँगा, तो आप बेवकूफ़ हो पूरी तरह से, आप नहीं कर सकते भाई, ठीक है। इस चीज़ का खास आप ध्यान रखो अपने दिमाग में। इस चीज़ को भी करने के लिए ना भाई देखो एक्सपीरियंस चाहिए यार। और ये जो MPNRC.org का जो ऑनर था, जो बंदा भाई 3-3 करोड़ के आसपास का मंथली का बना चुका है रेवेन्यू, वो बंदा भाई काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस था, ठीक है। उसका एक प्रॉपर केस स्टडी भी मैं एक वीडियो में आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। वो बंदा कौन था, किस बैकग्राउंड वगैरह से आता था, किस तरह से उसने काम वगैरह किया था, फुल स्टोरी मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। तो बस यहाँ पे आप अपने दिमाग में डाल लो कि वो जो बंदा था भाई टोटली एक्सपीरियंस था, उसे मालूम था भाई किस तरह का डोमेन वगैरह उठाना है, और फिर उस पर काम करता है। और यहाँ भी लक फैक्टर भी बहुत मैटर करता है यार। देखो इसने एक वेबसाइट तो बनाई थी, लेकिन इसके बाद एक और वेबसाइट बनाई थी, लेकिन वो नहीं चला भाई, ठीक है। तो ये भी होता है, लक फैक्टर भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है इस कैटेगरी में। और जो डोमेन फाइंडिंग की जो स्किल है ना भाई वो आपके अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी डोमेन उठा लो, जैसे आपने मेरा एक्सपायर डोमेन या किसी और का या अपने पापा का, मम्मी का, डैडी का, आपने एक्सपायर डोमेन अपने दोस्तों का उठा लिया भाई। तो ऐसा करने से नहीं होगा। एक्सपायर्ड डोमेन से मेरा मतलब है आपको एक ऐसा ट्रस्टेड रेपुटेटेड गवर्नमेंटल टाइप एक्सपायर्ड डोमेन उठाना होगा भाई, जिसका इमेज अच्छा हो गूगल की नज़रों में, ठीक है। ऐसे वैसे डोमेन को आप उठा लोगे भाई, जैसे अगर मैंने आज ले लिया डोमेन और मैंने रिन्यूअल नहीं करवाया, आपने मेरे डोमेन को उठा लिया, तो आप क्या रातों रात करोड़पति बन जाओगे भाई, अगले दिन आप रोड पे ही मिलोगे, ठीक है ना।
तो इन सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। काफ़ी लोग क्या करते हैं ना, जैसे मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूँ, काफ़ी लोगों के दिमाग में ये चीज़ भी आता है, जैसे जियो हो गया, ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, तो इन काफ़ी लोगों का जो दिमाग है भाई इन डोमेन के ऊपर भी जाता है। यार मैं जियो की डोमेन उठा लेता हूँ, मैं ओप्पो की उठा लेता हूँ, यार मैं सैमसंग की उठा लेता हूँ। भाई कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। देखो अगर सैमसंग का भी डोमेन अगर आपने उठा लिया ना, और उस पर आप उस तरह का कंटेंट वगैरह डालने लगोगे, एजुकेशनल बेस वगैरह, कुछ नहीं काम करेगा भाई, ठीक है, बिल्कुल भी एक्सपायर्ड डोमेन की तरह वो काम करेगा ही नहीं। देखो वो एक इंडस्ट्रियल बेस्ड डोमेन है, जैसा अगर देखा जाए तो यहाँ पे बात हो रही है भाई एक रेपुटेटेड, एक गवर्नमेंटल बेस्ड डोमेन, जो एक्सपायर्ड डोमेन को अच्छी तरीके से जस्टिफाई करता है, ठीक है, जिसकी रेपुटेशन मार्केट में अच्छा हो, जिस डोमेन के ऊपर लोगों का ट्रस्ट हो भाई। और ये जो MPNRC है ना, देखो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की जो ऑफिशियल गवर्नमेंटल वेबसाइट थी नर्सिंग की, वो थी भाई, उसके उसके एक्सपायर्ड डोमेन को भाई इस बंदे ने उठा करके उसके ऊपर काम किया था। तो लोगों का जो ट्रस्ट वगैरह था वो तो ऑलरेडी था इस डोमेन पे भाई। तो लोगों को लगता था कि ये भाई ओरिजिनल वेबसाइट है, जिस वजह से हर एक दिन भाई ट्रैफिक इस वेबसाइट्स पे आता था। और इसका DAPA तो पहले से स्ट्रॉन्ग था भाई, ठीक है, 2013 से चल रही है ये गवर्नमेंटल बेस्ड वेबसाइट, आप समझ सकते हो। और 2022 में जाके उठाया तो प्लस पॉइंट तो मिलेगा ना भाई। तो ऐसा इस तरह का आपको थोड़ा सा रिसर्च पे आपको अपने स्किल के ऊपर काम करना पड़ेगा। ऐसा वैसा एक्सपायर्ड डोमेन उठा करके काम करने से नहीं होगा। और देखो अगर आप एक बिगनर हो तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा बजट के साथ भी आना पड़ेगा, क्योंकि एक मतलब कि अच्छा ट्रस्टेबल एक्सपायर्ड डोमेन को बाय करने के लिए भी ना भाई आपके पास बजट होना चाहिए। देखो आपके पास भले एक्सपायर डोमेन फाइंड आउट करने की स्किल है, लेकिन आपसे भी ऊपर कोई और बैठा हुआ है जो ऑलरेडी हर एक डोमेन को भाई परचेज करके बैठा हुआ है, ठीक है, और उसकी फिर वो बोली लगा देते हैं। जैसे आप GoDaddy पे देखते हो ना, कुछ डोमेन से यार आपको मिलता नहीं, कुछ डोमेन का जो प्राइस है वो 5 लाख 2 लाख हो जाता है, ठीक है, रैंडम डोमेन भी अगर कुछ आप सर्च करते हो तो ऐसे सीन होता है, ठीक है। आपसे भी ऊपर कोई और है जो ऑलरेडी इस टॉपिक को रिसर्च कर चुका है और इसके ऊपर काफ़ी सारे डोमेन्स वगैरह बाय कर चुका है। क्या पता कल को आप उसी डोमेन को बाय करने की कोशिश करो तो वो डोमेन तो उस बंदे के पास है, तो वो जितना चार्ज करेगा आपको वो देना पड़ेगा। तो भाई एक्सपायर्ड डोमेन भी एक तरह का बिजनेस हो चुका है और बिजनेस चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप एक स्टार्टर हो और एक्सपायर डोमेन के ऊपर काम करना चाहते हो, नो डाउट यार यहाँ पे आपको भाई रिजल्ट मिलेगा, 100% मिलेगा रिजल्ट भाई। एक्सपायर डोमेन की मैं आपको बता रहा हूँ क्वालिटी यही है, गूगल के कितने भी अपडेट आ जाए लेकिन उसके बावजूद भी भाई जो एक्सपायर डोमेन है आज भी इंडस्ट्री में काम कर रहा है। लेकिन अभी फ़िलहाल हल्ला वगैरह जो है गैस वो बंद हो चुका है, जिस वजह से उतना ज़्यादा लोगों के बीच जो एक्सपायर डोमेन का जो बातें गैस वो होती नहीं है। लेकिन इंटरनली जो भी अंडरग्राउंड ब्लॉगर है भाई वो इस चीज़ के ऊपर अभी भी काम कर रहे हैं। और जितना भी आप जो डिस्कवर वगैरह में देखते हो ना भाई पोस्ट वगैरह, अभी भी आधे से ज़्यादा ना एक्सपायर डोमेन ही वहाँ पर रैंक कर रहा होता है, ठीक है। आप चाहो तो एक बार चेकआउट कर लेना। और जब भी आप किसी एक्सपायर्ड, जैसे आपको लगे ना कि ये भाई एक्सपायर्ड डोमेन है, तो सिंपली ना उसे आप इस वेबसाइट पे डाल देना, वे बैक मशीन जो ये होता है webarchive.org, यहाँ पर डाल के उस वेबसाइट को चेक कर लेना। उसका प्रीवियस का सारा डाटा आपको दिखाई दे देगा, जैसे मैंने अभी आपको प्रीवियस के स्क्रीनशॉट्स और अभी लेटेस्ट स्क्रीनशॉट दिखाया था, ठीक है। इससे आप बिल्कुल श्योर हो सकते हो कि ये एक्सपायर्ड डोमेन है या नहीं, इस पर ये गवर्नमेंटल बेस एक्सपायर्ड डोमेन है या किस तरह का एक्सपायर्ड डोमेन है, वो सारी जानकारी आपको ये जो वेबसाइट है वो दे देगा। तो इस वेबसाइट को भी आप अपने ध्यान में रखना, बुक मार्क कर लेना, URL वगैरह आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको यार एक परफेक्ट एक्सपायर्ड डोमेन निकालना पड़ेगा अगर आपको काम करना है इस इंडस्ट्री में। तो ऐसे नहीं कि बस आप कुछ भी डोमेन उठा लो, उस पर अगर आप न्यूज़ वगैरह टाइप काम करने लग जाओगे, आपने बस उसका एज चेक कर लिया कि भाई इस डोमेन का यार मतलब कि 30-32 साल हो गया है, अच्छा खासा रेपुटेशन है, हम काम कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा यार, ठीक है। आपको प्रॉपर रिसर्च के साथ काम करना पड़ेगा, तब जा करके भाई आप अभी के समय में इस इंडस्ट्री में सर्वाइव कर सकते हो। ऐसे नहीं, ऐसे तो काफ़ी लोग यार हर दिन एक्सपायर डोमेन बाय कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, नया नया बाय कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो एक्सपायर्ड डोमेन बस इतना आपकी हेल्प करता है ना कि आपकी अथॉरिटी बनी बनाई ये दे देता है। यहाँ पे आपको अथॉरिटी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो अथॉरिटी है ना भाई वो एज के साथ आता है। लेकिन यहाँ भी एक कंडीशन है, जो डोमेन है गाइस वो ट्रस्टेबल और एक गवर्नमेंटल बेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी अदर सेक्टर्स का आपने 30 साल 32 साल का डोमेन उठा लिया और आपको सक्सेस मिल जाएगा भाई, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं भाई एक्सपायर्ड डोमेन के ऊपर भी यार, इसके ऊपर एक बहुत लंबी वीडियो बन सकती है। लेकिन जो चीज़ें थी गैस वो मैंने शॉर्ट में आप सभी को बताने की समझाने की कोशिश किया है, ठीक है। अगर आप फिर भी यार अगर आपके पास बजट भी नहीं है और आपको लगता है कि मेरे पास यार एक परफेक्ट एक्सपायर डोमेन है यार, मैं इस पर काम करके इसको रैंक करवा सकता हूँ, तो रैंक करवा सकता हूँ, उस थॉट को आप छोड़ दो यार, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर आपके पास एक्सपायर डोमेन है ना, तो आप क्या करो यार, सोशल मीडिया पे अकाउंट वगैरह क्रिएट करो और वहाँ से ट्रैफिक अपनी वेबसाइट्स को दो।
फिर जैसे यार मतलब कि ट्रैफिक मिलेगा ना, एक्सटर्नल ट्रैफिक अगर आपकी उस एक्सपायर्ड डोमेन को अगर मिलेगी ना, तो ऑटोमेटिकली जो आपकी वेबसाइट पे जो आप कंटेंट डाल रहे हो वो ऑर्गेनिकली रैंक करना बहुत तेज़ी से स्टार्ट कर देगी, क्योंकि आपका जो वो डोमेन है गैस, उसकी अथॉरिटी पहले से बिल्ट है, वो एक एक्सपायर्ड डोमेन है और ऊपर से आप उस पर ट्रैफिक दे रहे हो, तो गूगल को सिग्नल जाएगा कि भाई इस वेबसाइट्स के ऊपर कोई वैल्यूएबल कंटेंट है, हमें इसे रैंक करना चाहिए, और आपका जो वेबसाइट है 100% फिर भाई बहुत तेज़ी से ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। ज़्यादा आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना नहीं पड़ेगा, जो आप डोमेन एक्सपायर वगैरह बाई करोगे उतना ही, बाकी तो सोशल पे आपको रील्स वगैरह डाल के भी आप ट्रैफिक वगैरह ला सकते हो, जैसे आजकल लोग ला रहे हैं, और इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल टॉपिक वैसे वीडियो बना ही दिया है। और ऑलरेडी यार मैंने इस टॉपिक के ऊपर एक डिटेल वीडियो भी दिया किस तरह से आप सोशल मीडिया इंस्टाग्राम का यूज़ करके अपनी वेबसाइट्स पे ट्रैफिक ला सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप हमारे चैनल पे चेकआउट कर सकते। तो ये कुछ भाई फंडा था यार एक्सपायर्ड डोमेन का। तो अगर आप काम करना चाहते हो तो भाई काम करो, लेकिन जो जो चीज़ें मैंने बताई भाई उस चीज़ को आप ध्यान में रखना, तब जाके भाई इस इंडस्ट्री में आप रिजल्ट ला सकते हो, ग्रो कर सकते हो। और ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जो भी आप एक्सपायर्ड डोमेन खरीदो उसमें आपको सक्सेस मिलेगा ही, ठीक है, एक का दो आपका लक लग सकता है भाई, ये भी एक लक फैक्टर पे ही डिपेंड करता है यार, ठीक है ना, इस चीज़ का भी आपको खास ध्यान रखना है। और गाइस अगर आपने अभी तक अपने लिए वेबसाइट्स वगैरह नहीं बनाया तो यार क्या कर रहे हो भाई, 2024 भी निकल जाएगा भाई, ठीक है, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी होस्टिंग बाय करो। होस्टिंगर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, बेस्ट बाय लिंक, उसके साथ 10% का कूपन कोड भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक अपने वेबसाइट के लिए होस्टिंग वगैरह बाय नहीं किया तो होस्टिंगर की होस्टिंग आप ले सकते हो, काफ़ी अच्छा नीट एंड क्लीन होस्टिंग प्लेटफॉर्म है। और मतलब कि आपको ना 30 डेज़ का मनी बैक गारंटी भी मिलता है, अगर आपको पसंद नहीं आया तो 30 दिन में आप अपना पूरा पैसा वापस भी ले सकते हो, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।